हम अपनी गाड़ी से इतना प्यार करते हैं, और वही गाड़ी हमारा कोई रिश्तेदार, यारा प्यारा दोस्त, जिगरी दोस्त कोई मांगने आ जाए तो भाई दिल पे छुरियां चल जाती है। दोस्ती के चक्कर में आपको भी परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी आपकी थी, हादसा आपकी गाड़ी के साथ हुआ है। पुलिस आपको भी तलब करेगी, कोर्ट आपको भी तलब करेगा। इसलिए सोच समझ के अपने विवेक के अनुसार अपनी गाड़ी किसी को दे। दोस्तों, क्या आप भी परेशान हैं गाड़ी मांगने वालों से? ऐसे बहुत से मेरे दोस्त होंगे जो गाड़ी मांगने वालों से बहुत परेशान होंगे, चाहे आपकी कार हुई, चाहे स्कूटर हुआ, या मोटरसाइकिल हुई, या स्कूटी हुई, जो भी है, गाड़ी मांगने वालों से बड़ी परेशानी होती है। तो गाड़ी को तो हम बड़े ही प्यार से रखते हैं और अपनी जी जान से ज्यादा चाहते हैं। थोड़ी सी भी स्क्रैच लग जाए गाड़ी में तो हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और किसी दूसरे की वजह से अगर स्क्रैच लगती है तो हम मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। हम अपनी गाड़ी से इतना प्यार करते हैं, और वही गाड़ी हमारा कोई रिश्तेदार, यारा प्यारा दोस्त, जिगरी दोस्त कोई मांगने आ जाए तो भाई दिल पे छुरियां चल जाती है। बड़ा ही दर्द होता है एक बार मांगने पे। वो फोन करेंगे कि भाई गाड़ी चाहिए हमारे को और ऐसे ऐसे हमें जाना है, तो यार दिल में तो तकलीफ होती है। तो भैया, इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने का कोई इलाज है भी और नहीं भी, क्योंकि दोस्ती निभानी है, रिश्ते निभाने हैं तो अपनी चीज देनी भी पड़ती है। और जो गाड़ी बार बार मांगने वाला बड़ा परेशान करता है, तो उससे कैसे छुटकारा पाए, तो मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा आपको कि हो सकता है आपको कुछ इससे कुछ सहायता मिले आपको। वैसे तो दुनिया के अंदर हमने देखा होगा कि कोई कितना ही प्यारा हो, कोई कितना ही अपना हो, सबसे पहले वो अपना देखता है। तो हमें भी ऐसे ही अपने बारे में सोचना है गाड़ी देने से पहले। क्या रिश्तेदार है, यारा प्यारा है, दोस्त है, जिगरी दोस्त है, आपातकालीन स्थिति में उनका सहयोग जरूर करना चाहिए। अगर वो गाड़ी मांगते हैं तो हमें उनकी रिक्वायरमेंट को जरूर पूरा करना चाहिए, लेकिन हो सके तो आपातकालीन स्थिति में आप खुद लेके जाएं गाड़ी उनकी सहायता के लिए। ना कि ये थोड़ी है कि भाई चाबी ले जाओ और आप ये काम करके आ जाओ, तो ऐसा नहीं करना है। आप खुद ड्राइविंग करके उनके साथ जाइए और उनकी सहायता कीजिए। आपके पास अगर टाइम नहीं है तो ठीक है, आप ज्यादा ही जिगरी दोस्त है, अच्छा है व्यक्ति और ज्यादा परेशान करने वाला नहीं है दोस्त, तो ठीक है, आप उसकी मदद करें। आप चाबी दे दें उसको गाड़ी की, लेकिन चाबी देने से पहले उसका लाइसेंस की एक फोटोकॉपी जरूर ले लें और उसमें चेक करें लाइसेंस में कि वो कब तक वैलिड है, कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गया लाइसेंस। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा भाई, कहीं ऐसा ना हो कि लाइसेंस एक्सपायर हो और आप गाड़ी दे दो, आगे जाके कोई हादसा हो जाए तो बड़ी परेशानी हो सकती है हमें। तो इसलिए लाइसेंस को पक्का चेक करें। और अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो भाई हाथ जोड़ ले, भैया मुझे माफ करो, आप टैक्सी करके ले जाओ। आपके पास लाइसेंस नहीं है तो मैं आपको गाड़ी नहीं दे सकता। तो इस तरह से आप हाथ जोड़ के माफी मांग सकते हैं और उनको टैक्सी में जाने की सलाह दे सकते हैं। अगर उनके पास टैक्सी का किराया नहीं है, ठीक है, कोई मजबूरी है, टैक्सी का किराया नहीं है, तो आप अपनी तरफ से टैक्सी करें और टैक्सी का किराया आप खुद पेड कर दें, क्योंकि रिश्ता निभाना है, दोस्ती निभानी है। गाड़ी लेके चले गए, ठीक है, वो और वापसी भी आपकी गाड़ी सही सलामत ठीक ठाक आ गई है। आने के बाद कुछ दोस्त लोग जो है, कुछ रिश्तेदार यही बोलेंगे, यार तूने सर्विस नहीं कराई गाड़ी की, अरे यार इसका क्लच ऐसा है, ब्रेक भी कम लग रहे हैं,
तू सर्विस नहीं कराता है इसकी, गाड़ी खड़खड़ बोल रही है। इस तरह के लेक्चर आपको सुनने पड़ सकते हैं। तो कोई बात नहीं, रिश्तेदारी और दोस्ती में आपने जो है दी है गाड़ी, तो ये सब सहन करना पड़ेगा आपको। लेकिन एक काम आप जरूर करें कि जैसे ही वो गाड़ी आपकी वापस देने आता है, उसको ये जरूर बताए कि यार गाड़ी को ना वॉश करवा के ले आना भाई, इतना काम कर देना बस। गाड़ी की वॉशिंग, साफ सफाई जरूर करके ले आना। उसको बड़ी रिक्वेस्ट से प्लीज ऐसे करके ना आप उसको बताए, तो उसको फील भी नहीं होगा और वो आपकी गाड़ी साफ सुथरी करके ले आएगा। लेकिन ये जरूर बताएं कि भाई आप लेके जा रहे हो, वापसी में अगर आप मुझे गाड़ी देने आओगे तो प्लीज इसकी साफ सफाई और वॉशिंग करा के जरूर देके जाए। नेक्स्ट टाइम पे अगर वो आपकी गाड़ी मांगने आता है तो इस चीज को जरूर सोचेगा वो, और शायद मांगने ना आए फिर दोबारा। किसी को अगर नहीं भी देनी है गाड़ी, ठीक है, वो सरदर्द आदमी है या जो भी है, दोस्त है, नहीं भी देनी है, आपका मूड नहीं है देने का, आपको ये पता है कि यार दारू दूरू पी के ठोक ठाक देगा और कोई हादसा हो जाएगा तो मेरे को लफड़ा हो जाएगा यार। अगर आपको नहीं भी देनी है तो एक स्टार्टिंग रिले होती है गाड़ी के अंदर, वो अपने मैकेनिक से आप बात करके उस चीज को आप निकाल लें, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। एक ऐसा है कुछ, अपने मैकेनिक से आप पूछना कि जो वो रिले वगैरह निकालने से गाड़ी सेल्फ तो ले लेगी लेकिन स्टार्ट नहीं होगी। शायद ईसीएम जो होता है गाड़ी के अंदर, उससे कनेक्टेड एक रिले होती है, वो आप निकालने से वो काम हो जाएगा। मुझे भी इतना आइडिया नहीं है इसके बारे में, अगर पता लगेगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा मैं। इससे क्या होगा, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तो इस तरह के जो बंदे होते हैं जिसको आप गाड़ी नहीं देना चाहते और रिश्ता भी रखना चाहते हैं, इस तरह की कार्रवाई आप करके और अपनी गाड़ी को बचा सकते हैं। मांगने वाला सबसे पहले आपके पास फोन करेगा, यार भाई मुझे गाड़ी चाहिए यार, और ऐसे ऐसे 2-3 दिन के लिए गाड़ी चाहिए और मेरी मजबूरी है। इस तरह की आपके पास कॉल आएगी दोस्त की या किसी रिलेटिव की, तो आप झट से उसको दोबारा बोल सकते हो उसी टाइम, बोला यार मैं तो आपको याद ही कर रहा था, मुझे ना 2 लाख रुपए की सख्त जरूरत है यार भाई, एक काम करना गाड़ी ले जाना, लेकिन यार 2 लाख रुपए का जुगाड़ कर देना, बड़ी मुसीबत में हूं और इस तरह से दिक्कत आ रही है यार। वो आपसे गाड़ी मांगने शायद ही आए, आप उससे 2 लाख रुपए की डिमांड करना या 1 लाख रुपए की डिमांड कर देना, बोला यार भाई मैं तो आपसे ही उम्मीद लगाए बैठा हूं और यार ठीक है तू गाड़ी ले जा यार मेरी, लेकिन यार 1 या 2 लाख रुपए का जुगाड़ कर दे यार, बड़ी मुसीबत में हूं आज अभी मैं। भाई साहब वो आपके पास गाड़ी मांगने आएगा ही नहीं। एक ये पॉइंट भी है, जब किसी को गाड़ी देते हैं तो अपना कीमती सामान गाड़ी से निकाल लें, आपकी जो भी पर्सनल चीजें हैं वो गाड़ी से आप निकाल लें, क्योंकि बंदा पता नहीं किस ढंग से उस गाड़ी को डील करेगा या चलाएगा, या उसके बच्चे कहीं तोड़ फोड़ ना कर दे, इसलिए अपना जो भी कीमती सामान है वो आप गाड़ी से निकाल के उसको गाड़ी हैंड ओवर करें। गाड़ी के जरूरी कागजात भी उसको दें। वो मैंने सुना है कि एक जगह सुना था कि बात अगर जरूरी है तो रिश्ता जाने दो, और अगर रिश्ता जरूरी है तो बात को जाने दो। तो भाई रिश्ता जरूरी है तो गाड़ी तो देनी पड़ेगी, और अगर गाड़ी जरूरी है आपके लिए तो फिर रिश्ते को जाने दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इसलिए सोच समझ के ये सब चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, और आपको सोच समझ के ही इसका निर्णय आपको खुद लेना पड़ेगा। जरूरत पड़ने पर जो गाड़ी आपसे बार बार मांगने आता है उसको भी आप आजमाएं, 1-2 लाख रुपए उधार मांग के देख लो, कोई वैसी बात नहीं है। और अगर वो 1-2 लाख रुपए उधार लेके आ जाता है तो पैसे अपने पास रखो, गाड़ी को दे दो, बोला ठीक है ले जा भाई, और धुलाई करके वापस देके जाना। और पेट्रोल देख ही रहा है तू, पेट्रोल की टंकी फुल करा सके तो यार तेरी मेहरबानी है, इस ढंग से आप बोल सकते हैं। मान लो जाते समय कोई हादसा हो जाता है आपकी गाड़ी के साथ, तो कोर्ट के पुलिस के चक्कर आपको भी लगाने पड़ेंगे। आपका दोस्त तो उसमें शामिल रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपका भी टाइम वेस्ट होगा। कोर्ट में, पुलिस में अगर कोई केस हो जाता है तो इन
इनके सबके चक्कर आपको लगाने ही लगाने पड़ेंगे। 2 लाख रुपए आपके पास रखे हैं, कोई बात नहीं, कोई झंझट नहीं है। तो कोई भी हादसा होने पे आपको भी परेशानी होगी। दोस्ती के चक्कर में आपको भी परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी आपकी थी, हादसा आपकी गाड़ी के साथ हुआ है। पुलिस आपको भी तलब करेगी, कोर्ट आपको भी तलब करेगा। इसलिए सोच समझ के और अपने विवेक के अनुसार अपनी गाड़ी किसी को दे, अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करें। हो सके तो पहले आप टैक्सी में जाने का ही उनको सलाह दें कि भाई यार टैक्सी में चला जा, और ऐसे ऐसे मुझे कहीं काम पड़ गया है, मुझे गाड़ी लेके जानी है यार। कोई बहाना बना दो आप, यार मुझे आज वहां जाना है और गाड़ी में नहीं दे पाऊंगा, प्लीज यार मुझे माफ कर दे यार। आप टैक्सी में चले जाओ, टैक्सी के पैसे अगर नहीं है तो यार टैक्सी के पैसे ले जा भाई, और आप टैक्सी में चले जाओ, मुझे यार गाड़ी लेके बहुत जरूरी है, मुझे जाना है। बहाना बना दो आप। अगर हम गाड़ी किसी को देते हैं और दूसरी दिन अगर आप उस गाड़ी को चलाते हो तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आवाज छोटी मोटी आपको सुनाई पक्का देगी। अब बंदा कैसा है, किस ढंग से ड्राइविंग करता है, किस ढंग से रोड पे चलता है, कोई पता थोड़ी है हमें। और वैसे भी दूसरे की गाड़ी जो है आदमी चलाता तो ऐसे ही है, अपनी समझ के नहीं चलाएगा। तो दोस्तों ये सब बातें थी। जो गाड़ी मांगने वाले हैं उनसे परेशान तो हम होते ही हैं, क्योंकि अपनी जान होती है गाड़ी, और अपने जान से भी ज्यादा प्यारी होती है। इसलिए ठीक है, कई बार रिश्ते निभाने के लिए, दोस्ती निभाने के लिए गाड़ी देनी पड़ती है। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि सोच समझ के आप फैसला लें। और ये सब सजेशन मेरे दिमाग में आए थे कि मैं आपको बता दूं, क्योंकि गाड़ी मांगने वालों से मैं भी परेशान हूं। इसलिए मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए और आप सभी को ये मैं बता पाऊं कि भाई इस तरह से आप छुटकारा पा सकते हैं जो गाड़ी मांगने वाले आते हैं उनसे। तो दोस्तों मेरे पास यही सुझाव थे। आपके पास भी अगर कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हुए चलते रहिए आप मेरे साथ ऑन द रॉयल हाईवे। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है। थैंक यू।